हेलो दोस्तों, द स्टडी IQ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मात्रक। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें स्पेशली देखेंगे हम NTPC रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चंस। पहले हम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, थ्योरी पूरा डिटेल क्लियर करेंगे, फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसमें जो SI यूनिट होती है या मात्रक होता है, यूनिट होता है, ये दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। मात्रक स्पेशली हमें भौतिक राशि बताता है कि किस टाइप का भौतिक राशि है, जैसे कि मीटर वजन में है, कि लिक्विड में है, कि गैस में है। ये सारी भौतिक राशियां होती है। जैसे 2 किलोग्राम है तो किलोग्राम में हमें क्या होगा, ये मात्रक बताएगा, जबकि 2 जो है वो संख्यात्मक मान बताएगा। ठीक है। तो 3 टाइप की हमारी भौतिक राशियां होती हैं या मात्रक होता है। पहला जो मात्रक होता है वो FPS मात्रक होता है, और दूसरा जो मात्रक होता है वो CGS मात्रक होता है, और तीसरा जो मात्रक होता है वो MKS मात्रक होता है। ठीक है। ये 3 टाइप के मात्रक होते हैं, FPS मात्रक, CGS मात्रक और MKS मात्रक। जो CGS FPS मात्रक यूज होता है वो स्पेशली यूज होता है ब्रिटेन के द्वारा या ब्रिटिश के द्वारा। ये अभी भी ब्रिटिश में यूज होता है FPS पद्धति, जबकि CGS पद्धति ये इंडिया में 1956 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1956 में लाया गया था, और ये इंडिया के द्वारा, भारतीयों के लोगों के द्वारा यूज किया जाता है। ये कौन सा है? CGS पद्धति 1956। जबकि जो MKS पद्धति है इसको मीट्रिक पद्धति बोलते हैं, मीट्रिक पद्धति बोलते हैं। ठीक है, मीट्रिक पद्धति बोलते हैं। अब हम क्या करें कि इसी पद्धति का यूज करके हम SI यूनिट कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं FPS पद्धति। FPS पद्धति में होता है फुट, पाउंड, सेकेंड। फुट मीन्स लंबाई को बताता है, पाउंड मीन्स वजन को बताता है, और जबकि सेकेंड जो है वो टाइम को बताता है। ठीक है। ऐसे CGS पद्धति जो होता है वो सेंटीमीटर को बताता है, ग्राम को बताता है और सेकंड को बताता है। ऐसे ही MKS पद्धति ये मीटर को बताता है, ये किलोग्राम को बताता है और ये सेकंड को बताता है। तो हमें 3 चीजें मेन होती हैं। एक होता है पहला लेंथ को बताना, दूसरा वजन को बताना और तीसरा टाइम को बताना। ये तीनों चीजें बताई गई हैं, लेकिन अलग अलग वे में बताई गई हैं। फिर ये इंटरनेशनल लेवल पर ये सहमति जता नहीं पाया था कि कौन सा हमें पद्धति यूज किया जाए, कि FPS पद्धति यूज किया जाए, कि CGS पद्धति यूज किया जाए, कि MKS पद्धति यूज किया जाए। तो इसलिए इंटरनेशनल यूनिट पर एक नया सिस्टम लाया गया, जो SI यूनिट लाया गया। किसका यूज करके? हम MKS पद्धति का यूज करके SI यूनिट लाया गया। तो हम देख लेते हैं SI यूनिट क्या होता है। देखिए दोस्तों, SI यूनिट जो होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, या अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति होता है। यह स्पेशली 1971 में आया था। SI यूनिट किसका यूज किया था? 1971 में आया था। ये इंटरनेशनल लेवल पर जब बैठक हुई तो कहा गया कि SI यूनिट को ही इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त दी जाएगी और इसी का हम यूज करेंगे। तो 1971 में राजधानी पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक अधिवेशन हुआ, जिसमें यह कहा गया कि हम SI मात्रक को या SI पद्धति को हम मान्यता देते हैं। ठीक है। और यह जो SI मात्रक है यह कहां से लिया गया है? MKS पद्धति से लिया गया है। MKS पद्धति से लिया गया है SI यूनिट। किस सन में? 1971 में। और यह 2 चीजों पर बताता है, एक होता है बेसिक यूनिट और एक होता है संपूरक मात्रक। देखिए SI जो यूनिट होता है वो 2 चीजों को बताता है। एक होता है बेसिक यूनिट, मतलब बेसिक यूनिट, और दूसरा जो होता है वो सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। पहला होता है बेसिक यूनिट, दूसरा होता है सप्लीमेंट्री। इसको बोलते हैं आधारी मात्रक,
इसको बोलते हैं संपूरक मात्रक। ये दो चीजें होती है, एक होता है आधारी मात्रक और एक होता है संपूरक मात्रक, और इसी चीज पर हम पूरी यूनिट डिपेंड है। क्या है? एसआई यूनिट पर ही पूरी यूनिट डिपेंड है। अब चलते हैं हम एसआई यूनिट की। पहले हम देखते हैं आधारी मात्रक क्या होता है। तो आधारी मात्रक जो दोस्तों होता है वो 7 चीजों में विभक्त होती है। आधारी मात्रक कुल कितनी संख्या होती है? आधारी मात्रक की 7 होती है, जबकि संपूरक मात्रक की कुल कितनी संख्या होती है? 2 होती है। ये संपूरक मात्रक की कुल कितनी संख्या होती है? 2 होती है। और आधारी मात्रक की कुल कितनी संख्या होती है दोस्तों? तो 7 होती है। अब हम पहले चलते हैं आधारी मात्रक के बारे में बात करते हैं। देखिए आधारी मात्रक क्या होता है। आधारी मात्रक या बेसिक यूनिट, हम चलते हैं पहले बेसिक यूनिट के बारे में बात करते हैं। बेसिक यूनिट में देखिए कौन कौन सा है। एक तो है लंबाई, लंबाई या लेंथ। दूसरा है द्रव्यमान या मास, ठीक है। तीसरा है समय या टाइम। और चौथा है विद्युत धारा या एम्पियर, करंट इसको बोलते हैं। करंट का मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है। तीसरा है तापमान, तापमान को बोलेंगे टेम्परेचर। और नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता, ठीक है। और इसको बोलते हैं ल्यूमिनेस इंटेंसिटी या कैंडला, ठीक है, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। और नेक्स्ट बोलते हैं पदार्थ की मात्रा। इसको बोलते हैं हम अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ये 7 टाइप की बेसिक यूनिट होती है। पहला होता है लेंथ, दूसरा होता है द्रव्यमान, तीसरा होता है समय, चौथा होता है विद्युत धारा, पांचवा होता है टेम्परेचर, छठा होता है ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, और नेक्स्ट होता है पदार्थ की मात्रा या मोल। देखिए अब इसमें हम मात्रक देखें तो कौन कौन सा होता है। लेंथ का मात्रक होता है मीटर, ठीक है। मास का मात्रक होता है किलोग्राम, टाइम का मात्रक होता है सेकेंड, करंट का मात्रक होता है एम्पियर, और टेम्परेचर का मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस, ठीक, केल्विन। और ज्योति तीव्रता होता है कैंडला, और अमाउंट ऑफ मात्रक होता है मोल, ठीक है, मोल। ये 7 होते हैं। लेंथ का होता है मीटर, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, समय का होता है सेकेंड, विद्युत धारा का होता है एम्पियर, तापमान का होता है केल्विन, ज्योति तीव्रता होता है कैंडला, और पदार्थ की मात्रा होता है मोल। अब इसे डिनोट किससे करते हैं? तो दोस्तों ये इसको कैपिटल एम से करते हैं, किलोग्राम को केजी से करते हैं, सेकंड को एस से करते हैं, एम्पियर को ए से करते हैं, केल्विन को के से करते हैं, कैंडला को सीटी से करते हैं, और मोल को मोल से करते हैं। इसकी जो बीमा होती है इसकी, अगर बीमा मीटर की निकाले तो एल होगा, इसका निकाले तो एम होगा, एस का निकाले तो टी होगा, एम्पियर का निकाले तो आई होगा, केल्विन का निकाले तो केल्विन होगा,
CD का निकाले तो C होगा, और मोल का निकाले तो ये बीमा होता है, और ये होता है साइन मात्रक के लिए संकेत होता है, और ये मात्रक होता है, और ये क्या होता है, नाम होता है। नाम जो 7 हमारे बेसिक यूनिट है, इसी बेसिक यूनिट की हम हेल्प लेकर सारे यूनिट को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इसी बेसिक यूनिट का हेल्प लेकर, इसी बेसिक यूनिट का हम हेल्प लेकर क्या करेंगे, सारी यूनिट को कैलकुलेट करेंगे 1 बाय 1 करके। ठीक है, सो इतना अभी हम बस करते हैं। ठीक है, इतना दोस्तों आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम जो रिमेनिंग बचा हुआ है वो कंप्लीट कराएंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब शेयर करें, मस्ट भी करें, और दोस्तों को बताएं जिससे कि ये आगे और क्लासेस चल सकें। ठीक है, जो फिजिक्स की जितनी भी क्लास होती हैं हम उसे कंप्लीट करेंगे। रेलवे के पहले एग्जाम कोशिश रहेगी कि पूरा कंप्लीट हो जाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और मैथ्स आल्सो। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी पूरा कंप्लीट करें, बट कोशिश रहेगी, टाइम बहुत कम है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।